हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग एक बायोलॉजी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। इस सीरीज की शुरुआत हम बोटनी से कर रहे हैं। बोटनी में आज हमारे 3 चैप्टर के क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट सेल, सेल साइकिल और लिविंग वर्ल्ड के तीनों के मिक्सिंग क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, इसमें 25 क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन इन इट्स पैकेजिंग। क्या बोल रहा है? ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। तो ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ होता है? गोल्गी एपरेटस में होता है। सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मेम्ब्रेन लेस साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि मेम्ब्रेन लेस साइट होना चाहिए, और दूसरा एक्टिव आरएनए का सिंथेसिस। तो मेम्ब्रेन लेस कौन है? न्यूक्लियस है, जहाँ पे एक्टिव आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है टेट्राड आर मोर क्लियरली विजिबल एट द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेज ऑफ पैकेटिन। तो गलत है। टेट्राड का विजिबल होता है, तो टेट्राड हमारा जाइगोटिन में विजिबल होता है, लेकिन ये बोल रहा है नेक्स्ट स्टेज ऑफ पैकेटिन। तो नेक्स्ट स्टेज कौन सा होता है पैकेटिन के बाद? डिप्लोटिन। तो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट बी देखते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैन बी सीन ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो हाँ, थर्ड स्टेज कौन सा होता है? पैकेटिन होता है, और पैकेटिन में रिकॉम्बिनेज एंजाइम और क्रॉसिंग ओवर दोनों होता है। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है, माइटोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। 2 सीक्वेंस साइकिल होता है? नहीं, सिंगल साइकिल होता है माइटोसिस में। मियोसिस में 2 सीक्वेंस साइकिल होता है। लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, द ग्रोथ ऑफ रिजल्ट in the distribution the ratio cell growth result in distributing the ratio between the nucleus and the cytoplasm। तो हाँ, डिस्टर्ब करता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को। तो बी करेक्ट है, डी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअल ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट ड्रामेटिक बोल रहा है। तो मोस्ट ड्रामेटिक कौन होता है? एम फेज होता है, जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। बेस्ट स्टेज बोल रहा है क्रोमोसोम के शेप की स्टडी, कौन सा स्टेज होता है? मेटाफेज। सही है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। तो असर्शन पढ़ते हैं, द प्रोकायोटिक फ्लैजिला आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट यूकैरियोटिक फ्लैजिला। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हमारा यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है, लेकिन प्रोकारियोट में नहीं होता। रीजन बोल रहा है कि इन बोथ प्रोकारियोट एंड यूकैरियोट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला गिव अ कार्टविल अपीयरेंस। नहीं, कार्टविल अपीयरेंस किस में होगा? जिसमें 9+2 अरेंजमेंट होगा। 9+2 किस में होगा? यूकैरियोट में होगा। तो हमारा असर्शन रीजन दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही रेगुलर हम कंटेंट आपको देते रहेंगे। हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं जिनके नीट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अगर एग्ज़ाम तक हमको फॉलो करें तो लगभग क्वेश्चंस इन्हीं में से रहेंगे। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की डैश सर्व एज द बेसिक एंड लोएस्ट कैटेगरी। लोएस्ट कैटेगरी बोला है, तो सबसे लोएस्ट कौन सा होता है? स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली। सही है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा 7 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल का ऑर्डर था। ब्रिंजल का ऑर्डर क्या होता है? पॉलीमोनियल्स होता है। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। मतलब हमको सीक्वेंस में सजाना है किसके? मियोसिस के। तो सबसे फर्स्ट कौन सा होता है? लेप्टोटिन। लेप्टोटिन में क्या होता है? कंडेंसेशन। तो 1 नंबर पर भी आ जाएगा। फिर क्या होता है? जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, साइनेप्सिस होता है। तो बी के बाद डी, बी के बाद डी ऑप्शन 3 में दिख रहा है, और किसी में नहीं है। आगे भी देख लेते हैं। उसके बाद कौन सा होता है? पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होता है? रिकॉम्बिनेज न्यूक्लियोल बनेगा। फिर कौन सा होगा? डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होगा? एक्सेप्ट कैजमाटा बनेगा। और लास्ट होता है
डायाकिनेसिस, जिसमें क्या होगा, स्पाइनल असेंबली टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। तो वही थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एक मिनट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड स्टोर ऑयल एंड फैट्स, ऑयल एंड फैट्स। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बता देते हैं तीनों के लिए। तो सबसे पहले फैट्स है, तो ई और एफ पास में होता है। तो अगर फैट्स दिखे तो आप आंख मूंद के इलायो प्लस मारिएगा, ई एफ, सही है। और फिर एमाइलो और एल्यूरो में कन्फ्यूजन होता है। तो ए के बाद यहाँ पे एम आ रहा है और यहाँ पे ए के बाद एल आ रहा है। एल पहले आता है तो इसका प्रोटीन हो जाएगा, और ए के बाद एम बाद में आता है तो इसका स्टार्च। चूंकि एस बाद में, पी पहले, तो पी पहले एल पहले, तो एल्यूरो प्रोटीन, एमाइलो स्टार्च, और यहाँ पे एल्यूरो क्या हो जाएगा, ऑयल एंड फैट। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ क्लास इज ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड। क्लास किसका ग्रुप होता है? तो क्लास ऑर्डर का ग्रुप होता है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ऑर्डर के नीचे क्लास होता है, तो एक से ज़्यादा क्लास मिलके ऑर्डर बनाएगा, सॉरी एक से ज़्यादा ऑर्डर मिलकर क्लास बनाएगा, सॉरी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ रोल इन ओरिजिन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो हाँ, रोल प्ले करता है। अगला स्टेटमेंट है, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिवॉइड ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। नहीं, इसमें जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नहीं होता है। किस लिए होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, सही है। तो बी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी है, लाइसोसोम आर रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑप्टिमली एक्टिव एट बेसिक पीएच। नहीं, एसिडिक पीएच होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प इन स्पाइंडल एंड एस्ट्रल रे फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो हाँ, ये करेक्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करता है। अगला स्टेटमेंट है, द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी इंक्लूड कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ वैक्यूल होगा, तो इसलिए ई भी इनकरेक्ट है। तो कौन कौन इनकरेक्ट हो गया? बी, सी, ई। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज ऑफ मियोसिस विच कैन लिस्ट फॉर मंथ और ईयर्स इन oocyte ऑफ वर्टिब्रेट्स इज नोन एज जाइगोटिन, पैकेटिन, डायाकिनेसिस, डिप्लोटिन। तो जो oocytes होता है वो किस स्टेज में रेस्ट होता है? तो हमारा 13 का जो डिप्लोटिन स्टेज होता है, 4th स्टेज, उसी स्टेज में यह अरेस्ट रहता है। और इम्ब्रियो के टाइम में ही oocyte अरेस्ट हो जाता है, और फिर प्यूबर्टी आता है, तो फिर ये अपना मियोसिस डिवीजन पूरा करता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेज कॉन्ग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम कैन बी ऑब्जर्व। तो क्रोमोसोम का कॉन्ग्रेशन किस फेज में होता है? तो मेटा फेज में होता है, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, इन अ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू its end forming one extremely short and one very long। सही है, एक शॉर्ट बनाता है, एक लॉन्ग बनाता है एक्रोसेंट्रिक में। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, द सीस एंड द ट्रांस फेज ऑफ गोल्गी ऑपरेटर्स आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। ये भी करेक्ट है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? बोथ करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, ये हो गया था ना, यही आ गया फिर से। ओ, एक क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन शायद छूट गया, 15 ही दोबारा आ गया। चलिए 17 नंबर देखते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू G2 फेज। G2 फेज के रिस्पेक्ट में ऑड चूज करना। टुबलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है, एक मिनट, तो सही है। लेकिन डीएनए सिंथेसिस तो इस फेज में होता है, G2 में थोड़ा होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा।
अगला गोल्गी बॉडी डुप्लीकेशन ये भी होता है, तो कौन सा हो जाएगा वर्ड? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन ऑकर इन डिप्लॉयड सेल एक्सेप्ट, किसको छोड़ के सब, मतलब कौन डिप्लॉयड सेल में नहीं होता है? तो सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट डिप्लॉयड सेल में होता है, एनाफेज फर्स्ट डिप्लॉयड में ही होता है, एनाफेज सेकंड ये जो होता है हैप्लॉयड में होता है, सही है, और लेप्टोटिन ये तो डिप्लॉयड में ही होता है, प्रोफेज फर्स्ट का ही पार्ट है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, तो इससे कोई लेन देन नहीं है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर। Phagmoplast formed by Golgi complex and grow centripetally to form the cell plate. Sorry, मैच करना है। Phagmoplast formed by Golgi complex and grow centripetally to form the cell plate, नहीं, सेंट्रीफ्यूगल होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगला ऑप्शन बोल रहा है डिप्लोटिन, थर्मलाइजेशन ऑफ कैस्माटा, तो नहीं, थर्मलाइजेशन कब होता है? डायाकाइनेसिस में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, साइनेक्टियम काइरियोकाइनेसिस इज फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस। जब काइरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा तो साइनेक्टियम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। साइनेक्टियम तभी बनता है जब काइरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो। और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है G2 फेज डुप्लीकेशन ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो हाँ डुप्लीकेट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IUCN currently known and described species of all organisms are between, तो कितने डिस्क्राइब है? 1.7 to 1.8 मिलियन, सही है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज डेवलप बाय, तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ओ एक मिनट, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पेयर, इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्ट द सेल एंड हेल्प इन द एडहेशन, सही है, किसमें होता है? बैक्टीरियल सेल में होता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, सही है। अगला बोल रहा है ल्यूकोप्लास्ट ग्रेनम इज ऑप्शन, सही है, ग्रेनम किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अगला है गोल्गी अपरेटस मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम ईआर फ्यूज विद द ट्रांसफेज, ट्रांसफेज से होता है, नहीं, सीस फेज से होता है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली इन द मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन इरिथ्रोसाइट, तो यहाँ पे जो लिपिड होता है वो कितना परसेंट होता है? 40% होता है, और जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है? 52 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ओमनी शेल्ला ई शेल्ला वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय, तो ओमनी शेल्ला ई शेल्ला कौन दिया था? रुडोल्फ विर्चोन दिया था, या मॉडिफिकेशन किए थे सेल थ्योरी में, कब दिया था? 1855 ईस्वी में। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया शो सिमिलरिटी विथ क्लोरोप्लास्ट एज बोथ, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या सिमिलर होता है? दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है, सही है। हैव देयर ऑन सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सही है। हैव 70s राइबोसोम, सही है। आर बिलीव टू बी बैक्टीरियल इंडो सिम्बायोन्ट्स ऑफ सेल, ये भी सही है, सिम्बायोन्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू।